हेलो मेरे यूपी के प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ये जो है जीके की क्लास चल रही है, ठीक है। इसमें जो है आपके कितने सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपके अगर सेट्स की बात करूं प्यारे बच्चे, 46 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका जो है 47वां सेट आपका चालू हो गया, ठीक है। 46 यानी 46 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये साल 47वां यानी 47वां सेट है आपका, ठीक है। और ये सेट जो है प्यारे बच्चे यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके प्यारे बच्चे जीके और जीएस के पूछे गए थे उनको जो है एनालिसिस करवाया है प्यारे बच्चे, ठीक है। इनको जो है एनालिसिस करवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी स्टूडेंट जो है पीडीएफ नोट्स ना बनाए। पीडीएफ के नोट्स जो होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की जो प्यारे बच्चे लिंक होगी वो आपको दो जगह मिलेगी। एक तो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और प्यारे बच्चे एक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से जो आप नोट्स पीडीएफ वाले डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं निर्यात 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 तत्परता सूचकांक, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे निर्यात तत्परता सूचकांक जो है, ठीक है, ये किसके द्वारा प्यारे बच्चे जारी किया जाता है। ये जो है आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चे, ये जो है नीति आयोग द्वारा जो है प्यारे बच्चे ये जारी किया जाता है, ठीक है। किसके जो द्वारा, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा मेरे प्यारे बच्चे निर्यात तत्परता सूचकांक जो है जारी किया जाता है, ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट प्यारे बच्चे 2021 के अनुसार देखे जाए तो गुजरात दूसरे वर्ष के शीर्ष के स्थान पर था। अब यहाँ एक बात आती है प्यारे बच्चे, इस सूचकांक में कौन कौन शामिल है। इस सूचकांक में मेरे प्यारे बच्चे, इस सूचकांक की बात हो रही है, इसमें कौन कौन शामिल है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें आपके 4 स्तंभ, ठीक है, 4 स्तंभ है इसमें प्यारे बच्चे, 4 स्तंभ हैं। और इसमें क्या शामिल है आपका, इसमें जो है आपके 11 उपस्तंभ, 11 और क्या है मेरे प्यारे बच्चे इसमें 11 11 जो है आपके उपस्तंभ हैं, ठीक है। और किसको 60 संकेत, और क्या है प्यारे बच्चे इसमें 60 संकेत, ठीक है। इन सबको जो है मेरे प्यारे बच्चे निर्यात तत्परता सूचकांक में शामिल किया गया है। अगर मैं 4 स्तंभों की बात करूं कि वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे आपके, अगर इन 4 स्तंभों की बात की जाएगी तो ये 4 स्तंभ कौन कौन से रहेंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहले आपका एक आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे नीति, क्या रहेगा, एक रहेगा आपका प्यारे बच्चे नीति। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा रहेगा प्यारे बच्चे आपका व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र, व्यवसाय 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 पारिस्थितिकी व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, दो हो गए। और इसमें प्यारे बच्चे क्या ऐड किया गया इसमें, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात 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 पारिस्थितिकी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और एक अंतिम है प्यारे बच्चे चौथा आपका निर्यात प्रदर्शन, क्या है प्यारे बच्चे, निर्यात निर्यात प्रदर्शन, निर्यात प्रदर्शन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आपके जो है यहाँ पे निर्यात तत्परता सूचकांक जो किसके द्वारा जारी किया जाता है प्यारे बच्चे, नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है। अब बात आती है प्यारे बच्चे नीति आयोग का गठन कब किया गया था। इस नीति आयोग के प्यारे बच्चे, इसकी अगर मैं गठन की बात करता हूं यहाँ पे, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को प्यारे बच्चे नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। किसके संबंध में प्यारे बच्चे, ग्राम सभा के संबंध में। चलिए कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं आपसे, भारतीय संविधान का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे और वो भाग है आपका कौन सा, 9, जिसमें क्या दिया गया है आपके भाग 9 में, भाग 9 में प्यारे बच्चे आपके में है पंचायतें। क्या दी गई है भाग 9 में, भाग 9 में है आपकी पंचायतें। क्या दिया गया प्यारे बच्चे, भाग 9 में पंचायतें हैं, ठीक है। अगर अनुच्छेदों की इसमें बात की जाएगी, भाग 9 के अगर प्यारे बच्चे अनुच्छेदों की बात की जाएगी तो अनुच्छेद इसमें कितना है प्यारे बच्चे, 243 का से लेके और प्यारे बच्चे 243 ये तिपना तक इसमें सभी है, ठीक है। या तो ए से लेके ओ तक भी बोल सकते हैं, एबीसीडी के हिसाब से भी उसमें पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। यहां मैं बात करता हूं सबसे पहले आपका अनुच्छेद 243 का के बारे में। अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे आपका 243 का, अनुच्छेद 243 का किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ग्राम सभा से संबंधित है। किससे है, ग्राम सभा,
ठीक है, और यही आपको पूछा गया था प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243 का भी बोल सकते हैं और 243 ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो है 243 ए से लेके और प्यारे बच्चे 243 ओ तक जो है ये आते हैं, तो यहाँ पे जो है ए भी आ सकता है। का की जगह हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? का की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, 243 ए भी लिख सकते हैं, एबीसीडी में भी लिख के आ सकता है और का खा गा में भी आ सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, अगर बात करें प्यारे बच्चे, मैं अपनी तरफ से एक अनुच्छेद ले लेता हूं कि इसमें पंचायतों का गठन, ठीक है, खा की बात करें, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 बी, 243 बी प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन इसमें दिया गया है। पंचायतों की संरचना 243 सी में दी गई है। अनुच्छेद 243 सी क्या दिया गया है इसमें? पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेदों की साइड आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 300 का की बात करते हैं। यहाँ पे एक ए दे रखा है। ठीक है, अगर मैं किस में आऊं मेरे प्यारे बच्चे? अगर हम आए भाग 12 में। ठीक है, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चे? हम भाग 12 की, भारतीय संविधान का भाग 12। भाग 12 आपका किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये है आपका वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, संविदाएं संविदाएं और वाद मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके बात करूं प्यारे बच्चे मैं अध्याय 4 की। ठीक है, तो क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 300 का की बात करते हैं इसमें। अनुच्छेद 300 ए भी बोल सकते हैं और अनुच्छेद 300 का भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, विधि के प्राधिकार के बिना क्या दिया गया है इसमें? विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना प्यारे बच्चे व्यक्तियों को, प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को, ठीक है, संपत्ति से वंचित न किया जाना, व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, न किया जाना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें दिया गया है कि विधि के प्राधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति को प्यारे बच्चे उसकी संपत्ति से वंचित न किया जाएगा। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 301 कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे 252, अनुच्छेद 252। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके भाग 11 में है। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 11, भाग 11 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां बात करते हैं किसकी? अनुच्छेद 252 यानी अनुच्छेद 252 की। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 252 ये कहता है कि दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए मेरे प्यारे बच्चे, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से, उनकी सहमति से, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति और, ऐसी विधि का किसी अन्य, बनाने की विधि और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य, द्वारा अंगीकार किया जाना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 252 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम की किस धारा, अधिनियम की धारा कौन सी जो है प्यारे बच्चे, कौन सी धारा के तहत जो है विशेष जांच एजेंसी का गठन या गठन का प्रावधान किया गया है?
ठीक है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम की धारा मेरे प्यारे बच्चे कौन सी धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है? अब बात करते हैं प्यारे बच्चे हम यहाँ पे मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1993। ठीक है प्यारे बच्चे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपकी किसकी, ये जो है देखो 40, 38, 39 और ये जो 37 है ये आपके अध्याय 8 में है। ठीक है, किसमें है ये? अगर हम बात करें प्यारे बच्चे इसकी, इसमें एक अध्याय दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे 8, जिसमें आपका क्या दिया गया है? प्रकीर्ण। अध्याय 8 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपका प्रकीर्ण दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे आपकी धारा 37 की, धारा 37 की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी धारा है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है मेरे बच्चे धारा 37 में क्या दिया गया है? इसमें जो है प्यारे बच्चे विशेष अन्वेषण जांच का गठन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसके प्यारे बच्चे? विशेष जांच एजेंसी, विशेष जांच एजेंसी, विशेष जांच एजेंसी का गठन किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपका 37 में, विशेष जांच एजेंसी का गठन। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे धारा 38 में क्या दिया गया है? सद्भावपूर्वक की गई, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए, कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, सद्भावपूर्वक की गई इस कार्रवाई के लिए संरक्षण किसमें? आपका धारा 38 में दिया गया है। ठीक है, 39 की अगर मैं बात करूं, धारा 39 क्या कहती है प्यारे बच्चे? सदस्यों और अधिकारियों का, सदस्यों और अधिकारियों का, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना, लोक सेवक होना। ठीक है, ये आपका 39 में कहता है। नियम बनाने की पहले केंद्र सरकार की शक्ति किसमें है? धारा 40 में। धारा 40 क्या कहती है प्यारे बच्चे? नियम बनाने की, नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। ठीक है, चारों ऑप्शन यहां पे आपके प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कि किस धारा के तहत प्यारे बच्चे विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका 37 यानी ऑप्शन नंबर डी, धारा 37 के अंतर्गत प्यारे बच्चे विशेष जांच एजेंसी का गठन किया गया है और इसमें जो है आपका ये धारा 37 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे धारा 41 की और बात अगर की जाए, यहाँ पे इसकी बात की जाए, धारा 41, धारा 41 क्या कहती है प्यारे बच्चे? नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। देखो ये केंद्रीय सरकार की शक्ति थी 40 में, लेकिन 41 में क्या है? राज्य सरकार की शक्ति, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति आपको 41 में दी गई है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? तो इसमें जो है आप बड़े ध्यानपूर्वक चीजों को करेंगे। ठीक है, इसमें 8 अध्याय दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, 8 अध्याय हैं इसमें। कितने? 8 अध्याय हैं प्यारे बच्चे और इसमें जो है 43 धारा इसमें दी गई है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? प्यारे बच्चे बात की जाए जजिया और तीर्थ यात्रा कर, सबसे पहले जो है प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम की बात करें हम, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्यारे बच्चे इनको प्रथम बार, ठीक है, पहली बार, ठीक है प्यारे बच्चे, इसके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहली बार क्या लगाया था प्यारे बच्चे? लोगों पर जो है एक तो जजिया कर लगाया गया, क्या लगाया गया प्यारे बच्चे? एक तो जजिया कर लगाया और दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चे तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। क्या लगाया गया? तीर्थ यात्रा कर जो है मेरे प्यारे बच्चे पहली बार किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जो है मेरे प्यारे बच्चे लगाया था। लेकिन इन दोनों को
इन दोनों को जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा खत्म किया गया? इन दोनों को जो है अकबर द्वारा समाप्त किया गया। अकबर द्वारा इन दोनों को जो है मेरे प्यारे बच्चे अकबर द्वारा जो है समाप्त किया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा तो इनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्यारे बच्चे फिर से जो है इनको औरंगजेब द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, अकबर के बाद। ठीक है, तो यहाँ यही तो पूछा था कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है किसने समाप्त कर दिया गया था? अकबर द्वारा मेरे प्यारे बच्चे इनको समाप्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अकबर द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे एक दास प्रथा का अंत किया गया। किसका अंत किया गया प्यारे बच्चे? अगर यहाँ बात की जाए किस किसका अंत किया गया? दास प्रथा का अंत। किसकी बात कर रहे हैं हम? दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे? अकबर द्वारा। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर। ठीक है, और इन्होंने जो प्यारे बच्चे फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। किसकी? फतेहपुर फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी की किसने? अकबर द्वारा प्यारे बच्चे की गई थी। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना की गई। इबादत खाने की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, और अकबर जो है मेरे प्यारे बच्चे ठीक है, 13 बरस थी जब ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए प्यारे बच्चे, एक बात आती है यहाँ कि युवराज कौन? अकबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो अकबर है मेरे प्यारे बच्चे, अकबर, इसका जो शासन काल था मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है इसका 1556 ईस्वी से 1556 से प्यारे बच्चे 1605 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चे कि अकबर का एक संरक्षक था। कहाँ पे? गजनी में बात की जाए। ठीक है, इनका संरक्षक था प्यारे बच्चे कहाँ पे? गजनी में। गजनी में एक इनका संरक्षक था प्यारे बच्चे, और उसका नाम क्या था? जो गजनी में इनका संरक्षक था, मुनीम खान। क्या नाम था? मुनीम खान। मुनीम खां। ठीक है, लेकिन इनका एक अंगरक्षक और था मेरे प्यारे बच्चे। इनका अंगरक्षक कौन था? अ, अ, संरक्षक, सॉरी, इनके एक संरक्षक की और बात की जाए प्यारे बच्चे, इनका एक संरक्षक बना जब राज्य अभिषेक हो गया था इनका, तो प्यारे बच्चे वो कौन था? बैरम खान। कौन? बैरम खान। ठीक है प्यारे बच्चे, बैरम खान जो है इनका संरक्षक था जब ये इनका राज्य अभिषेक हो गया था उसके उस टाइम पे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? तो ये जो है 1556 से जो है मेरे प्यारे बच्चे 1560 तक इनका संरक्षक रहा था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो स्वाइन फ्लू होता है वो H1N1 विषाणु के द्वारा होता है। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम? स्वाइन फ्लू। स्वाइन स्वाइन फ्लू किसके कारण होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये होता है आपका H1N1 वायरस के द्वारा। H1N1 विषाणु द्वारा। H1N1 विषाणु द्वारा प्यारे बच्चे क्या होता है? आपका स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, किसके द्वारा? अगर मैं सिर्फ विषाणु की बात करूं प्यारे बच्चे कि विषाणु द्वारा जो है कौन कौन से रोग होते हैं, प्यारे बच्चे आपका रेबीज होगा। क्या हो जाएगा? विषाणु द्वारा आपका रेबीज होगा। ठीक है, और खसरा, रेबीज, खसरा, हर्मिस। क्या हो जाएगा? हर्मिस, और हेपेटाइटिस, हेपे हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, और प्यारे बच्चे ट्रेकोमा। क्या होगा? ट्रेकोमा, पोलियो, ट्रेकोमा, पोलियो। ठीक है प्यारे बच्चे, एड्स, किसके द्वारा होते हैं सब? विषाणु द्वारा। चेचक, ठीक है, चेचक हो जाएगा। और प्यारे बच्चे छोटी मिनी माता होता है ना, छोटी माता, छोटी माता यानी मिनी माता रोग। ठीक है, डेंगू ज्वर, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे इसे? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है प्यारे बच्चे विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। बात करूं प्यारे बच्चे में जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, अब किसकी बात हो रही है? ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। ठीक है प्यारे बच्चे, टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। ठीक है, और प्यारे बच्चे टीबी, टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, निमोनिया, और हैजा, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टिटनेस, प्लेग, प्लेग, टिटनेस। ठीक है, सिफिलिस। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सिफिलिस। ठीक है, ये सभी बीमारी जो है आपकी प्यारे बच्चे जीवाणु द्वारा होती हैं। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में प्रोटोजोआ की,
किसकी बात हो रही है? प्रोटोजोआ। इसके द्वारा प्यारे बच्चे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? मलेरिया, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? एक तो हो जाएगा आपका मलेरिया, ठीक है, और अमीबियासिस, अमीबियासिस, मलेरिया हो गया, अमीबियासिस हो जाएगा प्यारे बच्चे, और एक और होता है कालाजार, क्या हो जाएगा? कालाजार। और क्या होता है प्यारे बच्चे? इससे एक और होता है, उसको बोलते हैं हम जियार्डियासिस, जियार्डी, जियार्डियासिस। ये रोग जो होंगे मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा होते हैं? ये प्रोटोजुआ द्वारा, ठीक है, प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले ये सभी रोग हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ? तो ये विषाणु द्वारा होते हैं, ये जीवाणु द्वारा होते हैं, और ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसकी बात आती है H1N1 द्वारा मेरे प्यारे बच्चे स्वाइन फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर इसमें होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ठीक है, कैलाश पर्वत प्यारे बच्चे कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? आपकी कैलाश पर्वत की बात हो रही है, और ये कैलाश पर्वत मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे है? ये है आपका चीन में, चीन में। ठीक है, कैलाश पर्वत प्यारे बच्चे चीन यानी तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक पर्वत और है प्यारे बच्चे जिसका नाम है हुआंगसान। कौन सा पर्वत है प्यारे बच्चे? हुआंगसान, हु हुआंगसान। ठीक है, हुआंगसान पर्वत, ये कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये भी आपका जो है चीन में है। ठीक है, और भी पर्वत है यहाँ पे प्यारे बच्चे, जैसे मैं बात करूं किनलिंग पर्वत। कौन सा? किनलिंग, किनलिंग पर्वत, ये भी आपका प्यारे बच्चे चीन में है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे हम इसकी, भारत की। अगर मैं भारत के प्रमुख पर्वतों की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे लिस्ट में कौन कौन आ जाएंगे? हिमालय आ जाएगा। कौन आएगा प्यारे बच्चे? एक तो हिमालय होगा, ठीक है, और प्यारे बच्चे काराकोरम, काराकोरम, अरावली, अरावली। ठीक है प्यारे बच्चे, राजस्थान और गुजरात में ये फैली हुई है अरावली पर्वत। ठीक है, और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, और प्यारे बच्चे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके भारत में हैं। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे में भूटान की। अगर बात की जाए यहाँ पे भूटान में कौन कौन से आपके प्रमुख पर्वत हैं प्यारे बच्चे? जोमो लहारी। कौन सा है प्यारे बच्चे? जोमो लहारी। ठीक है, जोमो लहारी पर्वत है प्यारे बच्चे। ठीक है, तिब्बत और भूटान की सीमा पर स्थित एक पवित्र शिखर है। ठीक है, गंगखर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गंगखर पू एन सुम, पू एन सुम, ये कहां पे है? ये भी आपका प्यारे बच्चे भूटान में है। ठीक है, कुला कांगड़ी, कुला, कुला कांगड़ी। ठीक है, और गिप मोची, गिप मोची, ये सभी जो है कहां पे हैं? ये आपके भूटान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्यारे बच्चे ट्विटर की स्थापना की गई थी? ट्विटर की स्थापना की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे हम। किसकी स्थापना की बात हो रही है? ट्विटर की स्थापना की बात हो रही है प्यारे बच्चे। ट्विटर की स्थापना जो है 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में प्यारे बच्चे ट्विटर की स्थापना की गई थी। अगर मैं फुल डेट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, 21 मार्च 2006, 21 मार्च प्यारे बच्चे 21 मार्च 2006 को जो है ट्विटर की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है प्यारे बच्चे? सैन फ्रांसिस, सैन फ्रांसिस या सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैली, कैलिफोर्निया। ठीक है प्यारे बच्चे, कैलिफोर्निया यानी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ट्विटर का हेडक्वार्टर है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे इस ट्विटर के, किसकी बात करें कि ट्विटर के प्यारे बच्चे संस्थापक कौन है? ठीक है, संस्थापकों की बात की जाए इसमें, संस्थापक, ट्विटर के संस्थापक जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन है?
संस्थापक ने स्थापना के बारे में बात करता हूँ। इसकी स्थापना प्यारे बच्चे, ट्विटर की स्थापना किस किस के द्वारा की गई, सबसे पहले ये बात आएगी। इसकी स्थापना किस किस के द्वारा की गई मेरे प्यारे बच्चे? जैक डोरसी, यही समझ में आ जाएगा सब। जैक डोरसी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन, ठीक है प्यारे बच्चे, और इवान विलियम्स, ठीक है। इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे ये इसकी स्थापना जो है की गई है, ठीक है। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे ट्विटर के सह संस्थापकों की, तो इनमें से ये सभी सह संस्थापक आपस में रह चुके हैं, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए बात करें हम यहाँ पे, बात करूं मैं प्यारे बच्चे अब फेसबुक की। फेसबुक से रिलेटेड जो है कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। फेसबुक की बात करें प्यारे बच्चे, इसके संस्थापकों की बात करें, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग, किसके द्वारा प्यारे बच्चे? मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है प्यारे बच्चे। अब एक चीज यहां पे आती है कि क्या मार्क जुकरबर्ग अकेले ने बनाया था क्या ये फेसबुक? नहीं, मार्क जुकरबर्ग के साथ में प्यारे बच्चे और भी थे। एडवार्डो सेरविन, एडवार्डो एडवार्डो सेवरिन, एडवार्डो एडवार्डो सेवरिन, ठीक है। और प्यारे बच्चे और भी इनके साथ में कई लोग थे, ठीक है। तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं किसको माना जाता है प्यारे बच्चे? मार्क जुकरबर्ग को माना जाता है, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे ये फेसबुक जो है लॉन्च कब किया गया था? इस फेसबुक की प्यारे बच्चे अगर लॉन्च की बात आती है तो ये जो है आपका 4 फरवरी 2004 में प्यारे बच्चे इसको लॉन्च किया गया था फेसबुक को, ठीक है। पहले ये प्यारे बच्चे द फेसबुक के नाम से इसको, ठीक है, किया गया था 2004 में, लेकिन बाद में इसको सिर्फ फेसबुक के नाम से सिस्टम में कर दिया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए बात करें तो इसमें जो है कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चे? 2006, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी प्यारे बच्चे GATT के प्रवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? किसे जो है प्यारे बच्चे स्थापित किया गया था? तो मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, WTO, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व विश्व व्यापार विश्व व्यापार संगठन, और क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे इसको हम शॉर्ट में? WTO, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो विश्व व्यापार संगठन जो है मेरे प्यारे बच्चे किस पर, किसे जो है प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते के परवर्ती संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? चलिए व्यापार और विश्व व्यापार, मैं बात करूं प्यारे बच्चे व्यापार समझौते और विवाद समाधान के लिए, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए कि इसका गठन किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे, इस विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो प्यारे बच्चे अगर गठन की बात की जाएगी तो इसका गठन जो है आपका 1995 में किया गया था, ठीक है। कब? 1995 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर कहां पे है प्यारे बच्चे? इसका हेड क्वार्टर है आपका जिनेवा में। इसका हेड क्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है, ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे यहां पे यूनाइटेड नेशंस यानी प्यारे बच्चे संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। किसकी बात करूं मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे? अब संयुक्त राष्ट्र, ध्यान से समझेंगे, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसके गठन की बात की जाएगी सबसे पहले प्यारे बच्चे कि इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था, ठीक है, 51 देशों द्वारा। अब बात आती है प्यारे बच्चे इसका हेड क्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पे है प्यारे बच्चे? इसका हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे इतनी बातें। अगर यहाँ बात आए एक और चीज की कि इस संयुक्त राष्ट्र के मेरे प्यारे बच्चे कितने प्रमुख अंग हैं, तो इसके जो है मेरे प्यारे बच्चे कितने प्रमुख अंग हैं? इसके 6 प्रमुख अंग हैं। कितने? इसके जो है मेरे प्यारे बच्चे 6 प्रमुख अंग हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे। सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चे एक अंग है इसका महासभा। कौन सा है प्यारे बच्चे? एक इसका अंग है महासभा। दूसरा है प्यारे बच्चे सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद, ठीक है। महासभा, सुरक्षा परिषद, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और सामाजिक परिषद, 3 हो गए। फोर्थ नंबर है प्यारे बच्चे आपका सचिवालय, सचिवालय, ठीक है। फिफ्थ नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और छठवें नंबर पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल,
संयुक्त संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसके संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, अब एक चीज और आती है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में प्यारे बच्चे अधिनियमित किया गया था? ये अधिनियम प्यारे बच्चे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका 2005 में। ठीक है, घरेलू हिंसा से घरेलू हिंसा से घरेलू हिंसा से महिलाओं का घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम महिलाओं का महिलाओं का संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये 2005 में। ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे कि इसको लागू कब किया गया था प्यारे बच्चे? 26 अक्टूबर 2006 को भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, अगर हम लागू की बात करें प्यारे बच्चे, इसको लागू कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 को प्यारे बच्चे इसे लागू किया गया था। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इसकी धाराओं के बारे में। इसमें एक धारा है 6। धारा 6 क्या प्रावधान करती है? इसमें धारा 6 प्रावधान करती है प्यारे बच्चे आश्रय गृहों के कृत्य या कर्तव्य। ठीक है, आश्रय आश्रय गृहों के आश्रय गृहों के कर्तव्य किसमें है प्यारे बच्चे? ये आपकी धारा 6 में दिए गए हैं। ठीक है, सेवा प्रदाता धारा 10 में है। धारा 10 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? सेवा प्रदाता सेवा सेवा प्रदाता धारा 10 में दिया गया है। ठीक है, सरकार के कर्तव्य धारा 11 में है। इसमें धारा 11 में क्या दिया गया है? सरकार के कर्तव्य सरकार के कर्तव्य जो है धारा 11 में दिए गए हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट को आवेदन धारा 12 में है। धारा 12 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मजिस्ट्रेट को आवेदन मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट को आवेदन। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे सूचना की तामील धारा 13 में है। धारा 13 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? सूचना की तामील सूचना की सूचना की तामील सूचना की तामील आपकी धारा 13 में दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, निवास आदेश किसमें दिया गया है? पहले संरक्षण आदेश की बात करते हैं। धारा 18 की धारा 18 संरक्षण आदेश संरक्षण संरक्षण आदेश दिए गए हैं। धारा 19 निवास आदेश निवास धारा 19 में जो है प्यारे बच्चे क्या दिए गए हैं? निवास आदेश दिए गए हैं। ठीक है, धनीय अनुतोष किसमें है प्यारे बच्चे? धारा 20 में है। धारा 20 में क्या दिया गया है? धनीय अनुतोष धनीय अनुतोष किसमें है? ये आपका धारा 20 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, अभिरक्षा आदेश किसमें है? धारा 21 में। धारा 21 में क्या है? अभिरक्षा आदेश अभिरक्षा अभिरक्षा आदेश प्यारे बच्चे धारा 21 में दिया गया है। ठीक है, प्रतिकर आदेश धारा 22 में है। धारा 22 में क्या दिया गया? प्रतिकर आदेश प्रतिकर प्रतिकर आदेश धारा 22 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें यहाँ पे आ, अरे किसकी बात कर रहा था मैं? हाँ, केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति प्यारे बच्चे धारा 37 में है। धारा 37 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति किसमें दिया गया प्यारे बच्चे? धारा 37 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है मेरे प्यारे बच्चे 2005 में अधिनियम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? तो प्यारे बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश द्वारा ही की गई थी। ठीक है,
सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य ने प्यारे बच्चे किसकी जमींदारी उन्मूलन प्रथा की शुरुआत की गई? जमींदारी किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे हम? पूर्ण तरीके से क्या लिख के आता है? जमींदारी उन्मूलन प्रथा। जमींदारी उन्मूलन प्रथा। ठीक है, तो जमींदारी उन्मूलन प्रथा जो है मेरे प्यारे बच्चे सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? सर्वप्रथम शुरुआत की बात करेंगे हम यहाँ पे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम शुरुआत किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे? ये जो है उत्तर प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे जमींदारी उन्मूलन प्रथा जो है चालू की गई थी। ठीक है, प्रथा। क्लियर प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम प्यारे बच्चे इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? अगर मैं बात करूं यहां जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम दो थे। ठीक है, एक तो प्यारे बच्चे कौन सा था? जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन की बात हो रही है। साथ ही इसमें एक और बात कर देता हूं मैं प्यारे बच्चे, कौन सी? भूमि सुधार अधिनियम 1950। और कौन सा प्यारे बच्चे? भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम 1950। एक तो प्यारे बच्चे जमींदारी उन्मूलन और एक कौन? एक प्यारे बच्चे भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है, इस पर जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा दोनों पर, इन दोनों पर मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा इन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर प्यारे बच्चे कब किए गए? 24 जनवरी 1951 को। 24 जनवरी 1951 को जो है मेरे प्यारे बच्चे जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 24 जनवरी 1951 को किए गए थे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और इस अधिनियम में निहित जो आदेश थे प्यारे बच्चे वो 1 जुलाई 1952 को जारी किए गए। ठीक है, और इसमें इस अधिनियम के प्यारे बच्चे क्या बात करेंगे? अधिनियम के क्या कि अधिनियम के प्यारे बच्चे जो अधिनियम के आदेश थे, अधिनियम के निहित जो आदेश थे वो कब से ये प्यारे बच्चे जारी किए गए थे? 1 जुलाई 1952 को जारी किए गए। 1952 को जारी किए। ठीक है, ये दो चीज आ गई। एक तो प्यारे बच्चे हस्ताक्षर आ गए और उनके अंदर जो आदेश थे एक उनकी बात आ गई। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें भी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्यारे बच्चे प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? प्यारे बच्चे उसको कहते हैं हम अधिविष्ट वाताग्रह, वाताग्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे जब वायुमंडल में शीत वाताग्र और उष्ण वातावरण प्यारे बच्चे आपस में मिल जाते हैं तो इन संक्रमण क्षेत्र को प्यारे बच्चे अधिविष्ट वातावरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? चलिए अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना प्यारे बच्चे पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो प्यारे बच्चे भारत में पहले उच्च न्यायालय में कलकत्ता, मुंबई फिर मद्रास उच्च न्यायालय शामिल हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1800, इलाहाबाद की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले कलकत्ता की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कहता है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो प्यारे बच्चे ये की गई थी आपकी 1862 में। ठीक है, कब? 1862 में। अगर बात करें प्यारे बच्चे हम सबसे पहले किसकी? कलकत्ता की। ठीक है, कलकत्ता, तो 1862 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता 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 उच्च न्यायालय की बात करें प्यारे बच्चे, इसका गठन जो है 2 जुलाई 1862 को किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे एक और हुआ था गठन, किसका हुआ था? ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चे आपका मुंबई बंबई का भी, बंबई उच्च न्यायालय, बंबई बंबई उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय का भी गठन मेरे प्यारे बच्चे 1862 ईस्वी में किया गया था, 1862 में। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय का भी, मद्रास मद्रास उच्च न्यायालय, और मद्रास उच्च न्यायालय का गठन प्यारे बच्चे ये भी जो है आपका 1862 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्यारे बच्चे, ठीक है, इन सबका तीनों का गठन जो 1862 को किया गया था, कलकत्ता का जो है सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, इलाहाबाद की बात करूं मैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना प्यारे बच्चे 1866 ईस्वी को की गई थी। 1866 ईस्वी को 11 जून में। ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें प्यारे बच्चे, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना प्यारे बच्चे 1966 ईस्वी में की गई थी। 1966 ईस्वी में। ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में, 1948 में की गई थी। ठीक है। गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात गुजरात उच्च न्यायालय की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। 1960 में। ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहां पे जो है आप इन लिस्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था। पुनर्मिलन के लिए प्यारे बच्चे इनमें से कौन सा जो है अधिवेशन प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चे हम बात करेंगे इसमें जो है आपका लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। लखनऊ अधिवेशन जो है प्यारे बच्चे, अ, लखनऊ अधिवेशन किसकी बात हो रही है? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन प्यारे बच्चे 1916। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916 ये जो है प्यारे बच्चे दो गुटों नरम दल और गरम दल के पुनर्मिलन के लिए। ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे किसका पुनर्मिलन हुआ? पुनर्मिलन दो गुट कौन से थे? पुनर्मिलन वो दो गुट कौन से रहे प्यारे बच्चे? एक गरम दल, एक नरम दल। ठीक है। एक तो था प्यारे बच्चे आपका नरम दल, ठीक है, नरम दल, और दूसरा था गरम दल। ठीक है प्यारे बच्चे। नरम दल और गरम दल। ठीक है। इनका जो है प्यारे बच्चे पुनर्मिलन के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसमें लखनऊ अधिवेशन के बाद ये 1916 में और क्या क्या हुआ प्यारे बच्चे? होम रूल लीग का गठन भी हुआ। होम रूल लीग का गठन, किसका गठन प्यारे बच्चे? होम रूल, होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे ये भी आपका 1916 में हुआ था। ठीक है। और 1916 में और क्या हुआ प्यारे बच्चे? कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, जो ये आपको मैं अपने बताया है। ठीक है। ये हुआ था। ठीक है। ये दोनों चीज, होम रूल लीग का गठन भी हुआ। ठीक है। कब? 1916 में। और मेरे प्यारे बच्चे मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, जो नरम दल और गरम दल के बीच में पुनर्मिलन समझौता किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, जलियांवाला बाग नरसंहार प्यारे बच्चे कब किया गया था? 1919 में। 1919 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग नरसंहार प्यारे बच्चे 1919 में हुआ था। ठीक है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग और, असहयोग और, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत, असहयोग और खिलाफत आंदोलन प्यारे बच्चे ये 1920 में हुए थे। ठीक है। चौरी चौरा कांड प्यारे बच्चे 1922 में हुआ था। 1922 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चे 1923 में हुई थी। ये जरूर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन या स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है प्यारे बच्चे ये 1923 में की गई थी। ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। और बात करता हूं यहां पे प्यारे बच्चे, ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? ये 1926 में। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था प्यारे बच्चे 1926 में। ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। 1927 में क्या हुआ था प्यारे बच्चे? साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, ठीक है, कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चे। और 1928 की बात करके प्यारे बच्चे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन पार्टी 1900, 1928 क्या किया गया था प्यारे बच्चे? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिक
रिपब्लिक पार्टी का या पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1928 ईस्वी में प्यारे बच्चे की गई थी। ठीक है, अगर मैं 1930 की बात करूं, देखो यहां एक चीज आएगी प्यारे बच्चे, 1930 में जो है काफी चीजें हुई थी, 30 31 32 लगातार भी हुआ था। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे एक तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। क्या हुआ था? सविनय सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चे, और क्या हुआ था इसमें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम प्रथम गोलमेज प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1930 में। फिर 1931 में क्या क्या हुआ प्यारे बच्चे? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। और क्या क्या हुआ प्यारे बच्चे? बात आती है 1931 की, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी गांधी इरविन पैक्ट। और मेरे प्यारे बच्चे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, 1900 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्लियर है। तो लखनऊ अधिवेशन जो है प्यारे बच्चे 1916 में हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका पुनर्मिलन किसके साथ हुआ प्यारे बच्चे? नरम दल और गरम दल दोनों का आपस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ एक इंडियन एंग्लो सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश राज्य में प्यारे बच्चे दुशासनीय विधायिका है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? हम उत्तर प्रदेश की क्या बात कर रहे हैं? ये कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्यारे बच्चे द्विशासनीय विधायिका है। इस उत्तर प्रदेश में क्या है प्यारे बच्चे? द्विशासनीय, द्वि द्विसदनीय द्विसदनीय क्या है प्यारे बच्चे? इसमें द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, इसमें द्विसदनीय विधायिका है प्यारे बच्चे। इसमें क्या है? विधान परिषद और एक उच्च सदन के रूप में और विधानसभा, ठीक है, निम्न सदन के रूप में शामिल है। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन कौन? एक विधान परिषद, कौन प्यारे बच्चे? विधान परिषद है, विधान विधान परिषद और प्यारे बच्चे विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, ये दोनों प्यारे बच्चे द्विसदनीय विधायिका में शामिल हैं। ठीक है, एक उच्च सदन के रूप में है, कौन सा प्यारे बच्चे? ये जो है एक उच्च सदन के रूप में है, एक प्यारे बच्चे एक उच्च सदन के रूप में। ठीक है, और एक निम्न सदन के रूप में है आपका कौन? विधानसभा। ठीक है, निम्न सदन। ठीक है प्यारे बच्चे, एक विधान परिषद है और एक आपकी विधान सभा है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे किसकी, ठीक है प्यारे बच्चे, एक चीज और यहाँ पे आती है प्यारे बच्चे, इस विधानसभा में कितनी सीटें हैं? सीटों की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, किसकी? सीट। अगर मैं सीटों की बात करूंगा प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं यही बात करूंगा ना कि विधानसभा की, किसकी? विधानसभा में प्यारे बच्चे 403 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें है आपकी 403 सीटें हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे विधान परिषद की, जिसमें 100 सीटें हैं, विधान विधान परिषद, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें आपकी विधान परिषद में हैं। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो प्यारे बच्चे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ठीक है, बात करेंगे लोकसभा में 80 सीटें हैं। किसमें है? लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें लोकसभा में हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और प्रथम राज्यपाल कौन थे इसके उत्तर प्रदेश के प्यारे बच्चे? सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत के राज्य में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है प्यारे बच्चे, इस उत्तर प्रदेश की और बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश का इसका गठन कब हुआ था? इस उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चे मैं गठन की बात करूं, क्योंकि राज्यों के गठन भी पूछ लिए जाते हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को जो है प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, अब इस उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से प्यारे बच्चे मिली हुई हैं? 8 राज्यों से,
ठीक है, मैं कहूं कि जो प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस किसके साथ में साझा करती है प्यारे बच्चे? ठीक है, राज्य की सीमाएं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राज्य की, किन किन राज्य की सीमाओं के साथ प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करती हैं, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, कौन सा प्यारे बच्चे? उत्तराखंड, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा प्यारे बच्चे। हिमाचल, उत्तराखंड हो गया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, एमपी यानी प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश। ठीक है ना, बचपन में एमबीए ऐसे करके है ना कुछ। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है प्यारे बच्चे। झारखंड, झारखंड हो गया, बिहार के साथ भी सीमा साझा करती है इसकी। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, और वो केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे ये आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे, राज्य के पशु और पक्षी भी पूछे जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चे किसकी बात करें हम, ये बात उत्तर प्रदेश की हो रही है ना, तो राजकीय पशु क्या है प्यारे बच्चे? बारहसिंगा। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? राजकीय पशु, और राजकीय पशु क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बारहसिंघा, बारह, बारहसिंघा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चे ये राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कौन है प्यारे बच्चे? सारस, राजकीय, राजकीय पक्षी कौन है प्यारे बच्चे? सारस यानी क्रेन, सारस, क्रेन। ठीक है, राजकीय वृक्ष प्यारे बच्चे अशोक, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष की बात करेंगे प्यारे बच्चे, कौन सा है? अशोक। ठीक है, राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन चीजों को जो है आप सब याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर शब्दावली में प्यारे बच्चे 1 टेराबाइट इनमें से किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट इनमें से किसके बराबर होता है? देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक लिस्ट में बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मैं कहूं प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं एक चीज पे आता हूं यहाँ पे। ठीक है, टेराबाइट छोड़ के मैं पहले बाइट की बात करता हूं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो प्यारे बच्चे 8 बिट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, एक सूची है मेरे पास जो मैंने याद की थी, आपको भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले आएगा आपके पास में 1 बाइट। 1 बाइट, एक बाइट में मेरे प्यारे बच्चे कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट हो गए? 8 बिट होते हैं। 1 किलो बाइट की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा दूर लिखता हूं मैं। ठीक है, कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 8 बिट होते हैं। 8 बिट किसमें? एक बाइट, बाइट में, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, 1 किलो बाइट में, एक, 1 किलो बाइट। अब ठीक है, 1 किलो बाइट में जो है मेरे प्यारे बच्चे 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट, किसमें? 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगावाट में, एक, मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है प्यारे बच्चे? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, 1 मेगाबाइट हो गया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे टेराबाइट, आ गया ना? 1 टेराबाइट, एक, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे? 1000, नहीं, टेराबाइट से पहले मैं गीगाबाइट करना भूल गया। गीगाबाइट आएगा इसके बाद, मेगा, एमजी, गीगाबाइट। ठीक है, ठीक है, वीके, एमजी, गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे? 1024 मेगावाट। 1024, 1024 मेगावाट के बराबर होता है। अब आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका टेराबाइट। ठीक है ना, क्योंकि बीके, एमजीबी, एमजीटी, पीएजे, 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है प्यारे बच्चे? 1024 गीगाबाइट। 1024, 1024 गीगाबाइट। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ये मेगावाट नहीं होगा, बाइट होगा, पावर नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे, एक और होता है पेटाबाइट। क्या होता है प्यारे बच्चे? पेटाबाइट, एक, एक पेटाबाइट, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है प्यारे बच्चे? 1024 टेराबाइट। 1024
1024 टेराबाइट के बराबर होता है एक पेटाबाइट। ठीक है, एक एक्साबाइट, एक कौन सा प्यारे बच्चे, एक्साबाइट, एक एक्साबाइट किसके बराबर होगा प्यारे बच्चे, 1024 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट। और एक जेट्टाबाइट किसके बराबर होगा प्यारे बच्चे, एक जेट्टाबाइट, एक जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है प्यारे बच्चे, 1024 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट। ठीक है, तो यहां पे जो है ये सूची आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा था इसमें कि मेरे प्यारे बच्चे कंप्यूटर शब्दावली में एक टेराबाइट किसके बराबर होता है, तो टेराबाइट वाला पॉइंट कहां है हमारा, ये रहा। तो एक टेराबाइट प्यारे बच्चे 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, इनमें से कहां स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय साइबर अपराध, राष्ट्रीय राष्ट्रीय साइबर राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय समन्वय। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका क्या पूछा था, इसका सबसे पहले मैं स्थापना की बात करता हूं ना, इसकी किसकी बात करता हूं प्यारे बच्चे, मैं इसकी स्थापना की बात कर देता हूं सबसे पहले। इसकी स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारे बच्चे, 2018 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा है ना, हाँ, इसका मुख्यालय पूछा है, अपना केंद्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चे, केंद्र इसका, केंद्र कहाँ पे है इसका प्यारे बच्चे, नई दिल्ली में। कहाँ पे है केंद्र इसका प्यारे बच्चे, सेंटर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है कि इस कानून के तहत प्यारे बच्चे अगर पहले आवेदक कहां, सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करेगा, किसके पास, लोक सूचना अधिकारी के पास। ठीक है, मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने माना ये कोई व्यक्ति ए है और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे ए सबसे प्रथम पहले आवेदक कहां करेगा प्यारे बच्चे, पहला आवेदक जो है ये जो है मेरे प्यारे बच्चे पहला आवेदन कहां करेगा, सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी के पास, लोक सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी के पास। ठीक है प्यारे बच्चे, कानून के तहत जो है पहले आवेदक सरकारी विभाग के, पहला आवेदक कहां किया जाएगा प्यारे बच्चे, लोक सूचना अधिकारी के पास किया जाएगा। अगर यहां से क्या होता है, ठीक है, अगर 30 दिन में जवाब नहीं मिलता है, 30 दिन बाद, अब कहानी कौन सी आएगी प्यारे बच्चे, 30 दिन बाद अगर मान लीजिए कोई जवाब इनके द्वारा नहीं दिया जाता है और 30 दिन खत्म हो जाते हैं, तो प्यारे बच्चे 30 दिन बाद जो है आवेदक जो है प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास। अब किसके पास भेजना पड़ेगा प्यारे बच्चे, 30 दिन हो गए तो फिर किसके पास भेजना है, अब भेजना आपको अपीलीय अधिकारी के पास, अपीलीय अपीलीय अधिकारी। ठीक है, अब अपीलीय अधिकारी के पास जो है प्यारे बच्चे आवेदन भेजा जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, अगर यहाँ भी जो है 45 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ भी, तो अब ये कंडीशन आएगी, 45 दिन बाद की कंडीशन अब आएगी, 45 दिन बाद। ठीक है, पहले कहा लोक सूचना अधिकारी के पास, लेकिन वहां जब 30 दिन बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला तो फिर अपीलीय अधिकारी के पास। अगर यहां भी 45 दिन के बाद अगर कोई सूचना नहीं दी जाती है प्यारे बच्चे, तो आवेदक जो है, जो ए व्यक्ति है, वो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील करता है। कहां पे प्यारे बच्चे, केंद्रीय सूचना आयोग। 45 दिन बाद की स्थिति चालू होगी तो प्यारे बच्चे कहां पे अपील की जाएगी, उसमें केंद्रीय सूचना आयोग के पास। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग किसके पास, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, और प्यारे बच्चे राज्य सूचना आयोग में अपील की जाएगी। ठीक है, अगर ये जाती, यदि आयोग को क्या लगे प्यारे बच्चे कि लोक सूचना अधिकारी ने, किसने, लोक सूचना अधिकारी ने प्यारे बच्चे कि इसको जो है क्या किया है प्यारे बच्चे, जानबूझकर इसको परेशान किया है या जानकारी नहीं दी है, तो प्यारे बच्चे इस पर जो है कितने रुपए का, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, इस पर जो है तब जाके 25,000 रुपए का इस पर जुर्माना ठुकेगा। ठीक है, भारत के किस पर प्यारे बच्चे, जन सूचना अधिकारी पर। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे।
ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मौलिक कर्तव्य। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपका एक भाग है 4 का, भाग 4 का। इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं इसमें? इसमें आपके जो है प्यारे बच्चे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्यारे बच्चे 1976 के अधीन इनको जोड़ा गया था। ठीक है, इन मूल अधिकारों सॉरी इन मूल कर्तव्यों को प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। इन मूल कर्तव्यों को मेरे प्यारे बच्चे कब? 42वें 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्यारे बच्चे इनको जो है जोड़ा गया था। तब कितने मौलिक अधिकारों को प्यारे बच्चे कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस टाइम पे प्यारे बच्चे? 10 को जोड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके द्वारा जो है कितने? 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, 11वां मौलिक कर्तव्य की बात की जाएगी तो 11वां मौलिक कर्तव्य मेरे प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया था? ये जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वें 86वें संशोधन कब हुआ था? 86वां संशोधन प्यारे बच्चे 2002। इसमें जो है प्यारे बच्चे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब बात आती है इन मौलिक कर्तव्यों को प्यारे बच्चे किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? इन मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्यारे बच्चे जोड़ा गया था। ठीक है, और बात करेंगे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 51 ए भी बोल सकते हैं और 51 का भी कहा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। इनकी अवधारणा कहां से ली गई है प्यारे बच्चे? यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, कहां से? रूस से संविधान से। इनको लिया कहां से गया है प्यारे बच्चे? इनको जो है कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से, यूएसएसआर भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें आते हैं कि मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। यहां सिर्फ लागू होते हैं की बात की गई है प्यारे बच्चे। केवल ये जो है भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। केवल भारत के नागरिकों पर ही इनको लागू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो है आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? कर कैसे लगाया जा सकता है या कैसे वसूल किया जा सकता है, ये किसमें कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए इसका भी पता लगा लेते हैं। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे किसकी? भाग 12 की। ठीक है, हम बात करेंगे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का एक भाग है और भाग नंबर है आपका 12वां, जो किससे संबंधित है आपका प्यारे बच्चे? वित्त संपत्ति संविधान और वाद उसमें दिए गए हैं। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे उसमें? वित्त संपत्ति वित्त वित्त संपत्ति संविधाएं वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद। वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 12 में दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और आती है कि हम सबसे पहले किस अनुच्छेद की बात करना चाहें। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे आपकी सबसे पहले अनुच्छेद नंबर इसमें 365, ऑप्शन नंबर ए है आपका 365। ठीक है, अनुच्छेद नहीं, भाग 12 में कौन कौन से आते हैं? भाग 12 की बात करेंगे पहले 264 से इसमें जो है 300 तक आते हैं। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं इसमें कहां से कहां तक आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 264 से अनुच्छेद 264 से प्यारे बच्चे 300 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि 200 इसमें एक दिया गया 65, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद अनुच्छेद 265, पहले 265 की ही बात कर लेता हूं मैं। तो प्यारे बच्चे 265 क्या कहता है? 265 कहता है विधि के प्राधिकार के बिना विधि के विधि के प्राधिकार के बिना विधि के विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अधिरोपण अधिरोपण न किया जाना किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका 265 में दिया गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूली कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका 265 में है, यही आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। ठीक है,
अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, इसी के अंतर्गत एक और अनुच्छेद आपका दिया गया है, अनुच्छेद 268, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 268। 268 क्या कहता है प्यारे बच्चे? संघ द्वारा उद्गृहित, संघ द्वारा, संघ द्वारा उद्गृहित, ठीक है प्यारे बच्चे, किए जाने वाले, किंतु किए जाने वाले, किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा, किंतु किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत, किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित, और और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, किए जाने वाले, किए जाने वाले शुल्क, ये आपके प्यारे बच्चे 268 में दिए गए हैं। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे आपसे 245 की, अनुच्छेद 245। ठीक है, ये आपका भाग 11 में है। मैं किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे? अनुच्छेद, अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। और 245 क्या कहता है प्यारे बच्चे? संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, संसद और, संसद और राज्यों के, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, विधानमंडलों द्वारा, विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, बनाई गई, बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है प्यारे बच्चे, बनाई गई विधियों का विस्तार किसमें दिया गया है आपका? ये आपका अनुच्छेद 245 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, और 245 जो है प्यारे बच्चे किस भाग में है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, पेपर में पूछे गए हैं और आपको क्लासेस में मैंने करवाई भी है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका भाग 11 में है। ये किस में है? ये जो है भाग, भाग 11 में है। और भाग 11 आपका किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, एक अनुच्छेद और दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 365, ये आपका भाग 19 में है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365 क्या कहता है प्यारे बच्चे? संधे सॉरी किसके द्वारा? संघ के द्वारा दिए गए, संघ के द्वारा, संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का, द्वारा दिए गए, दिए गए निर्देशों का, ठीक है, संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, निर्देशों का अनुपालन करने में, अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में, या उनको, या उनको, या उनको प्रभावी करने में, या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, असफलता का, असफलता का प्रभाव। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 365 में दिया गया है। ठीक है, और ये 365 मेरे प्यारे बच्चे किस भाग में है? भाग, ये मेरे प्यारे बच्चे 365 जो है आपका भाग 19 में है। ठीक है, ये किस में है? ये जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? ये भाग 19 में है, भाग 19 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो प्यारे बच्चे, इसमें जो है अगर मैं बात करूं कि देश के संघीय न्यायालय की, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी कब प्यारे बच्चे? देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब यहाँ बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत की संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 1937 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? प्यारे बच्चे, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उसको निरस्त करने का अधिकार किसके पास होगा प्यारे बच्चे? वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? चलिए मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे भाग 18 की। इस क्वेश्चन के अनुसार
किसकी प्यारे बच्चे, भाग 18। और भाग 18 में आपके आपात उपबंध दिए गए हैं। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे इसमें, आपात आपात उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेदों की बात अगर की जाएगी प्यारे बच्चे इसमें, अनुच्छेद जो है आपका 352 से 360 यानी 352 से 360 तक प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 क्या कहता है, आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा प्यारे बच्चे अनुच्छेद 352 में दी गई है। लेकिन अगर ये कहें कि आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 353 में है, अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा, आपात की क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव किसमें दिया गया है, आपका 353 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर एक चीज और आती है यहाँ पे कि ये 356 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी राज्य के प्रशासनिक संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो प्यारे बच्चे 356 के तहत जो है क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन इसको अगर हटाया जाएगा तो किसके द्वारा प्यारे बच्चे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे 356 तो मैंने अभी कराया है पिछली क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे कि 358 में क्या है, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, आपात के दौरान एक अनुच्छेद है प्यारे बच्चे, कौन सा, कि आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एक चीज आती है कि राष्ट्रपति शासन को, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, मैंने माना प्यारे बच्चे अनुच्छेद, यहां समझेंगे ध्यान से, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे क्या लगाया गया, एक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। क्या लगाया गया प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति शासन जो है इसके अंतर्गत लगाया गया। लेकिन इस राष्ट्रपति शासन को मेरे प्यारे बच्चे किसके पास अधिकार है इसको निरस्त किया जाए, अगर इसको निरस्त किया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे वो सिर्फ किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है प्यारे बच्चे इसको निरस्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के नहीं, 356 के अंतर्गत तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, नहीं यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये बात हुई, अगर इस राष्ट्रपति शासन को निरस्त करना है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है प्यारे बच्चे इसे निरस्त किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2020 में प्यारे बच्चे जो नाटो है में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र था। 2020 में प्यारे बच्चे 2020 में जो है नाटो में जोड़ने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा है, इसमें यह पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे वो है आपका उत्तर मैसेडोनिया। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, नाटो प्यारे बच्चे एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे नाटो की, कौन, नाटो। ये जो नाटो है मेरे प्यारे बच्चे ये एक सैन्य गठबंधन है। कैसा गठबंधन है, ये एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं प्यारे बच्चे, इसकी नाटो की स्थापना जो है प्यारे बच्चे 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसके मुख्यालय की बात आती है बेल्जियम में है, कहां, ब्रुसेल्स में। अब इसके किसकी बात आ गई प्यारे बच्चे, इसके हेडक्वार्टर की बात आ गई। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है प्यारे बच्चे, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। और कहां है प्यारे बच्चे ब्रुसेल्स आपका, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है प्यारे बच्चे, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई है इस संगठन ने। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कृषि के बारे में है, ये कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत प्यारे बच्चे रुपए 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए प्यारे बच्चे कितने प्रतिशत की ब्याज का अनुदान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर 2 करोड़ की सीमा तक के ऋण के लिए प्यारे बच्चे सिर्फ 3% वार्षिक ब्याज अनुदान होगा, 3% वार्षिक ब्याज, यानी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित हैं।
ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 74 और 5 जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है। चलिए, मंत्रिपरिषद, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें पूछा कौन से अनुच्छेद जो है आपके केंद्र सरकार की में संसदीय स्वरूप से संबंधित है, आपके 74 और 5 जो कि आपके मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बात करें प्यारे बच्चे हम, किसकी? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से संबंधित रिलेटेड जो है प्यारे बच्चे आपके अगर अनुच्छेद हैं तो वो हैं आपके अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद अनुच्छेद 74 और 75, ठीक है। 74 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, यहां बात करेंगे अब अनुच्छेद 74, ये आपके भाग 5 में है जो आपका संघ सरकार दी गई है, ठीक है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को, क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्यारे बच्चे मंत्रिपरिषद आपका किसमें दिया गया है, 74 में, ठीक है। मंत्रियों के बारे में नए उपबंध अनुच्छेद 75 में, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ठीक है। मंत्रियों के बारे में जो है अन्य उपबंध प्यारे बच्चे किसमें दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं आपसे कि अनुच्छेद 165 और 166 दिया गया है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। और प्यारे बच्चे और क्या है आपका 165 हो गया, 66, ठीक है। अनुच्छेद 166 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चे 166 में दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 76 की, भारत का महान्यायवादी दिया गया है उसमें, अनुच्छेद 76 क्या दिया गया प्यारे बच्चे, इसमें दिया गया है आपका अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी दिया गया है। और फिर दिया गया है प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 77, ठीक है। यहां एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन किसमें है, 77 में है, ठीक है। लेकिन राज्य की सरकार के कार्य संचालन किसमें है प्यारे बच्चे, 166 में, ठीक है। यह भारत सरकार के दिए गए हैं, भारत सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपका 77 में दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे किसकी, 163 की, ठीक है। अनुच्छेद किसकी बात आ जाती है प्यारे बच्चे यहाँ पे अब, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कहता है प्यारे बच्चे, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा प्यारे बच्चे, मंत्रिपरिषद, वो मंत्रिपरिषद जो है प्यारे बच्चे राज्यपाल को सहायता करेगा और सलाह देगा, ठीक है। अब है मेरे प्यारे बच्चे किसके बारे में है, देखो यहां एक चीज मैंने लिखवाई आपको मेरे प्यारे बच्चे, किसमें लिखवाया था, कि मैंने लिखवाया था एक 75 में, ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 75 में जो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन 164 में भी मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी ये चीज सेम इसमें दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार प्यारे बच्चे परमाणु ऊर्जा विषय का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, किसकी बात की गई है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात की गई है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है प्यारे बच्चे 7वीं अनुसूची की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे
किसकी? सातवीं अनुसूची। सातवीं, अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे किसकी? सातवीं अनुसूची की। इसमें मेरे प्यारे बच्चे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी सूची है इसमें प्यारे बच्चे? इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये तीनों प्यारे बच्चे इसमें दी गई है। ठीक है, अगर मैं इनमें बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या कि इनमें जो विषय कितने दिए गए हैं, मूल रूप से अगर संज्ञा, दो चीज आएंगी प्यारे बच्चे यहाँ, एक आएगा मूल रूप, क्या आएगा प्यारे बच्चे? मूल रूप, और एक आएगा प्यारे बच्चे आपका वर्तमान। ठीक है, यहां होगा मूल रूप से, मूल रूप में प्यारे बच्चे संघ सूची में कितने विषय थे? इसमें 97, यानी प्यारे बच्चे कितने विषय थे? मूल रूप से इसमें 97 विषय थे। लेकिन प्यारे बच्चे वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, 3 और जोड़ दिए गए हैं। कितने विषय हैं इसमें? 100 विषय दिए गए हैं। अगर मैं राज्य सूची की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, राज्य सूची में प्यारे बच्चे मूल संविधान में कितने थे? मूल रूप से 66 थे, लेकिन इसमें घटा के 61 कर दिए गए हैं। इसमें पहले 66 विषय थे, और प्यारे बच्चे अगर अब वर्तमान की बात की जाएगी तो इसमें 61 विषय हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी तीसरे नंबर पे समवर्ती सूची की। प्यारे बच्चे मूल रूप में इसमें जो है आपके 47 विषय थे, लेकिन इसमें बढ़ा करके अब कितने कर दिए हैं? 52, 5 और बढ़ा दिए। अब कितने विषय हैं इसमें प्यारे बच्चे? अब जो है वर्तमान में इसमें 52 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो यही इसमें पूछा है मेरे प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार प्यारे बच्चे परमाणु ऊर्जा पर विषय कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसका अधिकार जो है किसके पास है? केवल संसद के पास है। किसके पास है? केवल संसद के पास है। ठीक है, अगर अब हम ये कहें इसके अनुसार मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विषय पर अब किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, इस पर प्यारे बच्चे अगर ये परमाणु ऊर्जा पर अगर कोई इस पर कानून बनाने का अधिकार, इस पर अगर कोई कानून बनाया जाएगा, इस पर कानून बनाने का अधिकार वो मेरे प्यारे बच्चे केवल किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। केवल संसद के पास इसका प्यारे बच्चे क्या है? कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है प्यारे बच्चे, संसद का गठन किसमें दिया गया है? अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 79 क्या कहता है हमारा? ये कहता है प्यारे बच्चे संसद का गठन, संसद का, संसद का गठन इसमें दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, और राज्यसभा और लोकसभा किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 80 और 81 की बात भी कर देते हैं। अनुच्छेद 80 में किसकी संरचना दी है? राज्यसभा की संरचना। किसकी संरचना है प्यारे बच्चे इसमें? राज्यसभा की, राज्यसभा की संरचना है। और प्यारे बच्चे 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? लोकसभा की संरचना। लोकसभा की, लोकसभा की संरचना प्यारे बच्चे आपकी 81 में दी गई है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो प्यारे बच्चे ये जो है आपका कब? 2008। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, ये जो है प्यारे बच्चे मुंबई में जो घातक हमला हुआ था 26/11 आतंकी हमले के बाद इसको पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर प्यारे बच्चे वाराणसी में है। ठीक है, किसमें है ये? वाराणसी। वाराणसी की बात करते हैं प्यारे बच्चे। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, और इसमें कौन सा मंदिर है प्यारे बच्चे? माँ अन्नपूर्णा मंदिर भी यही है। माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा मंदिर। ठीक है प्यारे बच्चे, और कौन सा मंदिर है यहाँ पे? संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर। ठीक है प्यारे बच्चे, काल भैरव मंदिर, काल भैरव, काल भैरव मंदिर। ठीक है, ये मंदिर है प्यारे बच्चे कहाँ है? ठीक है, ये सभी इसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में। एक तुलसी मानस मंदिर भी है, तुलसी मानस मंदिर, तुलसी मानस, तुलसी मानस मंदिर। ठीक है, ये आपके प्यारे बच्चे वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। मथुरा की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसकी?
मथुरा की बात करें प्यारे बच्चे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। और प्यारे बच्चे द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है, बांके बिहारी मंदिर, ये तो पिछले किसी क्लास में पूछा गया है, कराया मैंने, ध्यान है मुझे। बांके बिहारी मंदिर। ठीक है, और प्यारे बच्चे प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर। ठीक है, और रमन बिहारी जी मंदिर, रमन रमन बिहारी जी मंदिर। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। भूतेश्वर महादेव मंदिर भी है इसमें, मथुरा में ही है भूतेश्वर पे, भूतेश्वर भूतेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो इसमें ये मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर हैं। प्यारे बच्चे प्रयागराज की बात और कर देते हैं, किसकी, प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों के बारे में। प्रयागराज में कौन कौन से मंदिर हैं प्यारे बच्चे, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर हैं, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी मंदिर। ठीक है प्यारे बच्चे, वेणी माधव मंदिर, वेणी वेणी माधव मंदिर। ठीक है, और प्यारे बच्चे अलोप शंकरी देवी मंदिर, देवी मंदिर कौन सा, अलोप शंकरी, अलोप शंकरी देवी मंदिर, देवी मंदिर। ठीक है प्यारे बच्चे, मनकामेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर 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 मंदिर भी प्यारे बच्चे कहाँ पे है, यहीं पे। शंकर विमान मंडप भी है। ठीक है, बात करते हैं आपकी अयोध्या की, अयोध्या, अयोध्या की बात करेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले राम मंदिर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, राम मंदिर। ठीक है, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। ठीक है, हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। और प्यारे बच्चे कनक भवन, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर नागेश्वर मंदिर। ठीक है, और राजद्वार मंदिर, राजद्वार मंदिर। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल को सेवा मामलों को के अलावा जो है प्यारे बच्चे विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इनमें से कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद अगर मैं बात करूं 323 बी, 323 बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, और 323 बी यानी अन्य विषयों के अधिकरण, 323 बी, ऑप्शन नंबर आपका बी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, ये बात याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन शायद और बचता है अभी आपका। चलिए, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। क्या है प्यारे बच्चे इसका क्षेत्राधिकार, इसका क्षेत्राधिकार कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 प्यारे बच्चे नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध भी उपचार का उपबंध करता है। तो इसमें क्या कहता है कि मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे आपकी क्लास खत्म हो जाती है, और इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स होंगे आपको मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी प्यारे बच्चे वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट खत्म हो गई आपकी, स्टार्ट होके। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सको। धन्यवाद।